ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, मोदी आपकी सरकार खतरे में। बीजेपी नहीं रहेगा, बंगाल से बीजेपी जा रहा है, जो 3 सीट है वो भी सफा हो गया। गुंडागर्दी कर रहा है कि 2 तारीख को बताएंगे, तो बोलता पोस्टर फाड़ दिया, ये फाड़ दिया, वो फाड़ दिया, अपने से फाड़ता बदनाम करता है। साल में दीदी ने दिया क्या है? बाकी मोदी तो खाली फेंका है, उसका नाम फेंकू ऐसे नहीं पड़ा है। सिंपल सा लॉजिक है, गरीबी मत हटाओ, गरीब लोग को हटाओ। फुल फॉर्म जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी का फुल फॉर्म होता है बलात्कारी झंडू बम पार्टी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आप देख रहे हैं डेली न्यूज। कि पश्चिम बंगाल के अंदर इस बार किसकी सरकार बन रही है, आपको बता दें कि यहाँ पर जितनी भी पार्टी चुनाव लड़ रही हैं सब लगातार ये दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल हम जीतने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता किसको जिताने जा रही है वो जानना सबके लिए जरूरी है। तो यहाँ की जनता से हम जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वो किसके साथ है। तो आपको क्या लग रहा है इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन रही है? दीदी ममता बनर्जी। थोड़ा तेज बोलिए ना। ममता बनर्जी। हाँ। टीएमसी ही क्यों बननी चाहिए? टीएमसी के अलावा तो कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बीजेपी हम लोग को चाहिए नहीं। हाँ। बीजेपी नहीं चाहिए, इससे अच्छा हम लोग को दीदी है 10 साल से, आज भी हैट्रिक मारे, तीसरा बार भी चीफ मिनिस्टर दीदी बनेगी। अब बीजेपी को हम लोग लाएंगे नहीं, क्योंकि बीजेपी का फुल फॉर्म जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी का फुल फॉर्म होता है बलात्कारी झंडू बम पार्टी। इसमें जितने हैं सब बलात्कार करने वाले हैं, सब के ऊपर कोई ऐसा एमपी, कोई ऐसा विधायक बीजेपी का नहीं है पूरा भारत में जो केस नहीं खाया होगा। रेप केस में सभी पात्रा देख लीजिए, वो एक डॉक्टर है, झोले छाप डॉक्टर है, वो खुद अपना पेशेंट का रेप केस खाया हुआ है। सब तो बीजेपी में वैसा ही है। तो बीजेपी अभी जो बोल रहे हैं कि सोनार बंगला बनाएंगे बंगाल को, गुजरात में तो बीजेपी है, तो सोनार गुजरात क्यों नहीं बनाए? यूपी में कौन है? बीजेपी है, तो सोनार यूपी क्यों नहीं बनाए? सारे हिंदुस्तान में आधा से ज़्यादा मतलब तो हर स्टेट में बीजेपी है, तो सोनार बंगला क्यों नहीं बनाए? बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे, साले को झोपड़ी बनाने का अलग नहीं है। यहाँ के को सोनार बंगला बनाएगा तो किस बुनियाद पर हम बीजेपी को वोट दे? एक मकसद तो बताइए, किस बुनियाद पर हम वोट दें? 2 में दीदी आएगी जाएगी? हम पुड़िया खाए, उसकी बोलिए। तो कोई बात नहीं, पुड़िया में हम भी खाते हैं पुड़िया। बोलिए पुड़िया खाए, आप बोलिए दीदी आएगी जाएगी, बोल दीजिए हाँ या नहीं आएगी। चलिए क्या हुआ सर, 2 में दीदी आएगी जाएगी? दीदी आएगी। दीदी आएगी। किस मुद्दा पे आप वोट कर रहे हैं इस बार? मुद्दा ये रहेगा कि दीदी आएगी इस वजह से कि दीदी काम की है। और दीदी का काम करने तो साफ सुथरा दिखाई जाता है, दीदी काम की है। शहर से लेके गांव तक हर जगह काम देख लो दीदी का, दीदी कितना काम की है। और रह गया कि अभी बंगाल में बीजेपी जो मुद्दा उठा रहा है, चल रहा है रिकॉर्डिंग। हाँ बोलिए। बीजेपी पे जो मुद्दा उठा रहा है महिला सुरक्षा, ये महिला सुरक्षा इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर महिला सुरक्षित नहीं है तो यूपी में। यूपी क्या है? बीजेपी शासित राज्य है ना। हाँ, लेकिन वही कह रहे हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम यहाँ यूपी मॉडल लागू करेंगे। तो आपको लगता है ऐसा क्या? पहले अपना यूपी संभाले, बंगाल क्या? बंगाल में तो उतना किसी नहीं है जितना यूपी। पहले अपना घर देखे, पहले अपना घर देखे, अच्छा। बाद में आप दूसरे के पड़ोसेगा, फिर पड़ोसन को। अब रहा दीदी या मोदी का जो बात करते हैं, मोदी ने किया क्या? सिर्फ जुमलेबाजी, इसके अलावा और कुछ किया नहीं है। ठीक है, टीएमसी है, ठीक है। अब रहा मोदी जी का नारा क्या है? सिंपल सा लॉजिक है, गरीबी मत हटाओ, गरीब लोग को हटाओ। लॉजिक सिंपल सा ही है। अब दीदी का काम यह है, गरीब लोग को मत हटाओ, गरीबी हटाओ। सिंपल सा लॉजिक ये है। तो दीदी को ज्यादातर अमीर से लेकर गरीब तक हर कोई चाहता है। इस साल भी इंशाल्लाह हैट्रिक मारेगा हमारी ममता दीदी। मोदी से इतना नाराज क्यों? मोदी से नाराज ये है, मोदी कोई भी काम करता है उद्योगपति लोग के लिए काम करता है। कुछ भी है मन की बात इधर उधर का करके क्लियर हो जाता है। अब सिंपल सा बात है, कोई भी उद्योगपति लोग के लिए काम करने से पहले कानून पास करता है। कानून इस तरीके से पास होता है, वो सब सपोर्ट करता है उद्योगपति लोग के ऊपर। सरकारी नौकरी चला गया, जितने भी नौकरी मिलेंगे सब टेम्पोररी मिलेंगे, जब मर्जी चाहे कंपनी उसको लात मार के निकाल सकता है। इसके वजह से मोदी को कोई पसंद नहीं करता है। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से दीदी आ रही है, आपके हिसाब से कौन आ रही है? दीदी आएगी। दीदी कुछ नहीं बनेगी, खाली ममता की बनेगी। खेला होवे तो हमें अच्छा, खेला होवे। खेला होवे। नेट खाली है, गोल मारना है, बस हैट्रिक चांस, बस और कुछ नहीं। बीजेपी वाले दीदी चाहे यार किचू। बीजेपी वाले कह रहे हैं ना कि आप पश्चिम बंगाल में जो है 55 साल से विकास। कोई बीजेपी नहीं। अब सवाल सुन लीजिए ना सर, बीजेपी वाले कह रहे हैं 55 साल से यहाँ पे विकास हो रहा है, मोदी जी कह रहे हैं ये गलत बात। यहाँ पे विकास नहीं हुआ।
गलत बात है, गलत बात। दीदी ने क्या विकास किया? बहुत कुछ किया है, बताइए काम। क्या नहीं हुआ है। हाँ सर आइए। शहर तक देखिए, हर चीज देखिए। आज क्या चीज नहीं है? सड़क है, रास्ता है, आज यहाँ पे मिलता है, हर चीज मिलती, बिजली कोई चीज, सब चीज। बीजेपी क्या क्या किया है 2014 से? क्या क्या विकास किया बीजेपी? आप तो मीडिया वाले हैं ना, आप जाके घूमिए 2014 से लेके अभी तक क्या क्या विकास किया है, जाइए घूमिए। क्या क्या बीजेपी? जाइए। तो इस बार आप लोग बदलाव चाहते हैं? कुछ बदला नहीं, दीदी है दीदी बस। एक मिनट 2014 में पूरे हिंदुस्तान ने ये सोच के बदलाव चाहा कि मोदी जी को वोट देंगे तो अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी को वोट देंगे तो विकास होगा। यहाँ तो विकास का वजह सर्वनाश हो गया। सही बात। ठीक है, पेट्रोल आज 100 रुपया, गैस 900 रुपया। दीदी तो हम लोग फ्री में चावल दे रही है, लेकिन बनाने के लिए गैस ही नहीं है। गैस खत्म हो जा रहा है, कितना जगह तो गैस फेंक दिया गया। दीदी यहाँ पे राशन देती है? बिल्कुल, हर घर में मिलता है। जिसके पास राशन कार्ड है उसको फ्री में मिलता है। पूरे लॉकडाउन में पहुंचाइए, प्लस उन्होंने 2 साल के लिए और भी फ्री के लिए, मतलब फ्री के चावल पकाने के लिए 1000 का सिलेंडर डलाओ। हाँ, और क्या। तो 1000 सिलेंडर लाएंगे कहाँ से भैया? 1000 का सिलेंडर आएगा कहाँ से? यहाँ तो आदमी का पॉकेट नोटबंदी में खत्म, GST में खत्म। आदमी तो गरीब तो मर गया, फिर भी तो खाने पकाने के लिए दीदी दे तो रही है। और तमाम हम पूरे बंगाल की जनता से एक ही निवेदन करेंगे कि आप ये देखिए 10 साल में दीदी ने दिया क्या है। बाकी मोदी तो खाली फेंका है, उसका नाम फेंकू ऐसे नहीं पड़ा है, जरूर कुछ ना कुछ फेंका, अभी तक फेंक ही रहा है। सिर्फ खेला होगा और कुछ नहीं होगा। मोदी का सरकार जी है सिर्फ जुमलाबाज का सरकार है। इसका काम है झूठ बोलना, झूठ बोल के करना। और यहाँ पर ये आदमी चमका रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है कि 2 तारीख को बताएंगे। क्या बताएगा वो? क्या बताएगा? घर उमेश राय को क्या बताएगा वो? है कि गुंडागर्दी, कोई उसका बोलता है पोस्टर फाड़ दिया, ये फाड़ दिया, वो फाड़ दिया, अपने से फाड़ता है, बदनाम करता है। दूसरा को बोलता है कि 2 तारीख को बताएंगे, हाथ पाँव सलामत रखो। ये गुंडागर्दी का सरकार है क्या? ये खेला होगा और खेला होगा सिर्फ ममता बनर्जी जीते। मतलब दीदी आ रही है? दीदी ओनली फॉर दीदी और आप क्या किसकी सरकार? दीदी आएगी, आएगी, दीदी आएगी, दीदी आ रही है। मैं बताना चाहता हूं, अगर बीजेपी ने क्या किया, दीदी का हर एक चीज। कोई अमीर का बच्चा साइकिल में जाता था, दीदी ने सरकारी स्कूल में साइकिल बांट दिया कि गरीब का बच्चा कोई पैदल नहीं चलेगा, साइकिल से जाएगा। स्वास्थ्य साथी जो कार्ड बना है, कोई रिक्शा चलाने वाला पिलखाना में अगर किसी का बीबी अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल में भर्ती रहेगी, अगर कोई अमीर लाखों करोड़ों रुपया का मालिक बड़ा हॉस्पिटल में खड़ा रहेगा, उसका इलाज का पैसा बड़ा इलाज का पैसा करोड़ों अरबों वाला देगा, लेकिन जो गरीब का रिक्शा चलाने वाला बच्चा, उसका बीबी का इलाज वो दीदी दे देगी। और बोलता है कि मोदी सरकार की हिंदू खतरे में। यहाँ मुसलमान बस्ती में हिंदू का दुकान है, इधर उधर किधर खतरे में? ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, मोदी आपकी सरकार खतरे में। कोई खतरा नहीं। ठीक है, खेला हो बे। दीदी क्या आएगी जाएगी? नहीं, दीदी रहेगी, दीदी रहेगी। बीजेपी नहीं रहेगा। बंगाल से बीजेपी जा रहा है, जो 3 सीट है वो भी सफा हो गया। वो भी सफा हो जाएगा। आपको क्या लगता है? बोलने दे भाई। आपको क्या लगता है? दीदी आज एक मिनट आज जो नाथूराम घोसले के, आज जितने बीजेपी के सांसद है ना, ये सब नाथूराम घोसले के चेले हैं। ये जो इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ कर भारत में हिंदू और मुसलमानों की नफरत पैदा कर रहे हैं, ये गांधी के मानने वाले नहीं है। यकीनन गांधी हिंदू थे, अपने मजहब पर चलते थे, राम को बड़ा मानने वाले थे, लेकिन गांधी जिस मोहब्बत जिस अकीदे से राम को मानते थे, ये आज मौजूदा दौर के चेले राम के नाम पर मुल्क में हिंदू और मुसलमानों की नफरत पैदा करना चाहते हैं। ये बंगाल में नहीं चलेगा। बंगाल में नहीं चलेगा। बिल्कुल। देखिए, ममता बनर्जी का एक मिनट चिल्ला ममता बनर्जी का सुनिए, ममता बनर्जी का काम क्या बात बता रहे हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक सबको जो है मतलब के देने का ही काम किया। अभी तक लेने वाला काम तो मोदी जी कर रहा है, GST का नाम पे, नोटबंदी का नाम पे। लेकिन ममता बनर्जी जो वाहिद ऐसा सरकार, हम लोग को गर्व है कि हम लोग का CM ममता बनर्जी है। अब हर बहुत शुक्रिया। तो महिला जहाँ तक महिला सेफ्टी का बात है, जहाँ तक महिला सेफ्टी का बात है, जो पूरे हिंदुस्तान में हवा फैला रहा है कि महिला सेफ नहीं है, यहाँ पे एक महिला है, मैं उनको दावत देना चाहूँगा। आप आइए जरा, आप आइए। हाँ,
आप या उनकी आइए। वीडियो हो चुकी है? नहीं नहीं हो चुकी नहीं, हम उनसे बता रहे हैं, आप महिला से पूछिए। आप आइए जरा। अच्छा, आपको यहाँ पे कहीं रात बिहार में जाने में कोई तकलीफ होता है? कभी भी कहीं जाके आपको, आप महिला है, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं बंगाल में? बहुत सुरक्षित है। किसकी बन रही है सरकार? ममता की। ममता दीदी की बन रही है। चलिए, तो आपको हम यहाँ से कितनी मुश्किल से यहाँ पे जो हमारे साथ जनता जुड़ती है, हम अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग जगह पर जाकर के हम आपको लोगों की राय दिखाते हैं कि बंगाल की जनता इस बार क्या चाहती है। आपको क्या लगता है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।